हाय सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नव वर्ष की, न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं जनवरी का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस एनर्जीज में बेसिकली आप रहने वाले हो, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसी रहेगी, रिश्ते कैसे रहेंगे, क्या चैलेंजेस आप इस महीने फेस कर सकते हो, क्या स्ट्रेंथ, क्या पावर रहने वाली है इस महीने आपके लिए, और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो यस, ये जो रीडिंग है ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे सैजिटेरियस धनु राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। जनवरी मंथ क्या लेकर के आ रहा है सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। जनवरी 2025 सैजिटेरियस धनु राशि प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टावर, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। क्या बात है, क्या मतलब कार्ड्स का कॉम्बिनेशन लेकर के आए हो सजिटेरियस। नाइन ऑफ कप्स, ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। आपका अंतिम कार्ड है जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। वाह, ओके। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए सैजिटेरियस कि जिन लोगों के यहाँ पर लीगल इश्यूज चल रहे हैं, आप में से बहुत लोगों के ना ये जनवरी में वो लीगल इश्यूज जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, फैसला किस तरफ आता है, अगर आप ऑनेस्ट थे, आप प्योर थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो डेफिनेटली फैसला आपके हक में आएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे कर्मास के भी कार्ड है, राइट, तो बेसिकली कर्मा बैलेंस होगा, कर्मा मिलेगा, कर्मा मिलने वाला है। जो गलत है उसको गलत, मतलब उसके साथ उस तरह का, और जो सही है उसके साथ सही होगा। तो ये जो अंतिम कार्ड है ना, ये आपका ये वो बोल रहा है, ठीक है। तो यस, अब बात कर लेते हैं ये जो आपका महीना रहने वाला है, जनवरी मंथ ये जो रहने वाला है। सॉरी अगर मैंने ये साल बोला है तो ठीक है, मैं जनवरी मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है भाई। ये मंथ आपके जीवन में बहुत जल्दी जल्दी एक्शंस, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होने वाले हैं। मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। सच्ची बताऊं तो आप कहीं फंसे हुए हो ऑलरेडी। ये मंथ में ना आप ऑलरेडी कहीं फंसे हुए हो। एट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है ये आपकी ओवरऑल मंथ की एनर्जीज है, ठीक है। और ये आपकी एनर्जीज है। आप फंसे हुए हो, आप स्टक हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे, पर कुदरत अपना काम कर रही है। जहाँ से आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो ना, कुदरत अपना काम कर रही है। आपके माइंड में तो भाई टावर चल रहा है, आप अंदर से पूरी तरह से हिले हुए हो इस महीने, ठीक है। पूरी तरीके से शॉक्ड हो कि ये क्या हो गया। मे बी ऐसा हो सकता है, मैं यहाँ पर आपको साफ मैसेज देना चाहूँ, जो एक्सपेक्ट आपने नहीं करा था, ठीक है, इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ ऐसा घटित हो रहा है आपके जीवन में जनवरी मंथ में। ओके, दैट इज़ वाई आप पूरा अंदर से शॉक्ड हो रहे हो, आप पूरा अंदर से हिल रहे हो एक टावर की एनर्जीज में। जैसे ये जो डिसीजन आ रहा है
आपके जीवन में ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो भी फैसला लिया जा रहा है कुदरत की तरफ से, वो फैसला आपको पूरी तरीके से हिला रहा है, वो पूरी तरीके से आपकी जड़ों को हिला रहा है। लिटरली ये आप में से कुछ लोगों के जिनके डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं और आपको उम्मीद नहीं थी, या फिर सच्ची बताऊं तो अगर आप ट्रू नहीं थे, आप चाह रहे थे कि ठीक है, मैं मतलब ये जस्ट एक एग्जाम्पल है गाइस, ठीक है, आप अपने अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिए कि आप रहना चाह रहे थे शायद उस रिश्ते में, बट आप कुछ गड़बड़ कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अभी आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, सामने वाले की भी एनर्जीज हो सकती हैं कि डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। तो दिखावा ये हो रहा था कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, अंदर से डिमांड्स हो रही थी, लेकिन अंदर से वो इंसान उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता था। तो झट से जिसे कहते हैं ना कि जो नहीं सोचा वो हो गया एकदम से, ये उस तरह की एनर्जीज है। एग्जैक्ट किसी की सिचुएशन हो सकती है, बट ये जस्ट एक एग्जाम्पल था मैंने जो आपको बताया है। मतलब कुछ इस तरह का, आप समझ रहे हैं मेरी बातों से, जो मैं आपको शौक बता रही हूँ कि ऐसा सोचा नहीं पर हो गया। अब वो जिस बंदे ने सोचा नहीं और जो बंदा वो एक्सपेक्टेशंस लगा रहा था, डिमांड्स कर रहा था, उसके साथ हो गया। और उसने सोचा नहीं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा, तुरंत से सामने वाले ने फैसला ले लिया कि मुझे तो रहना ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो, तो वो एनर्जीज की कुछ आपको एक्शन जो आप नहीं ले रहे थे, वो शायद सामने वाला पर्सन ले रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है आपके जीवन में, ठीक है, कुछ ऐसा फैसला आ रहा है जिससे आप शॉक्ड हो रहे हो, जिससे आप पूरा हिल रहे हो। ओके, ये वो एनर्जीज है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज अगर देखी जाए यहाँ पर अगेन, आप देखिए ये आपकी एनर्जीज हो सकती है या फिर आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा हो सकती है। 7 ऑफ सोर्ड्स की चीटिंग की वाइब्स आ रही हैं मुझे इस महीने, या फिर मैं कहूँगी कि चीज़ों से बचने की आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे एक्शन नहीं लेना पड़े, मुझे डिसीजन नहीं लेना पड़े, इस चीज़ को टालने वाली एनर्जीज है। आप रहना नहीं चाह रहे हो लेकिन निकलना भी नहीं चाह रहे हो, वो जो बीच में अटके हुए हो ना कि निकल गए, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ गाइस, आप अपने अकॉर्डिंगली, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि ये जर्नल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेज को रिलेट करें, ठीक है। तो मतलब आप रहना भी नहीं चाह रहे हो, आप निकलना भी नहीं चाह रहे हो, लेकिन अब की बार वो आर एंड पार होगा, ठीक है, मतलब आर पार वो सिचुएशन होगी ही होगी और आपको शॉक कर जाएगी। जिस चीज़ से आप बच रहे हो ना, जिस एक्शन, जिस डिसीजन को लेने से आप बच रहे हो, वो एक्शन और वो डिसीजन हो रहा है। अगर आप देखोगे ना, ये डेथ का कार्ड है, और जिस चीज़ को लेने से आप बच रहे हो, लिटरली वो डेथ की ऊर्जा वहाँ आ रही है उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए कि चलो अब ख़त्म करो इस सिचुएशन को। अभी आप में से ये कुछ लोगों के रिश्तों में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये कोई भी थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से आपका रिश्ता बहुत डिस्टर्ब था, ठीक है। अचानक से वो चीज़, वो सिचुएशन जा रही है आपके जीवन से, ठीक है। जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन उनका जो रिश्ता है वो वैसा हो गया किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, तो वो जो एनर्जीज है वो रिलीज होगी, डेथ की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली कुछ तो खत्म होगा। और कुछ जिसे कहते हैं ना कि शायद, देखो एक चीज़ बताती हूँ, ये जो डेथ की एनर्जीज आती है ना, ये बहुत पेन लेकर के आती है, क्योंकि यहाँ पे टावर भी आ रहा है, ओके, जस्टिस भी हो रहा है। एक बात बता दूँ, पेन होगा, दर्द होगा, आप हिल सकते हो, ठीक है, पूरे तरह से, बट ये आपको आपकी विशेष की तरफ, आपकी इच्छाओं की तरफ, अंत में जिसे कहते हैं ना, जो आप ही मांग रहे थे उसकी तरफ आपको लेकर के जा रहा है। इस सिचुएशन में आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि न्याय के देवता यहाँ पर है, सैटर्न की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। फाइनली यहाँ पर ये अंत में ये कार्ड का आने का मतलब ये है कि जो हो रहा है ना आपके साथ, अंत में वो न्याय ही होगा। अगर कुछ गलत हुआ है, इट मीन्स आपकी कोई गलती थी उसमें, तो जिसे कहते हैं ना कि उसे सर आंखों पर लेना कि ओके मेरी गलती थी, तो मैंने ये भुगता, तो उससे डल नहीं हो जाना, उससे आगे बढ़ना, ठीक है। और जिनकी यहाँ पर गलती नहीं थी, डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आएगा। हाँ, बड़ा हिला करके आ रहा है, कोई बात नहीं, पर ये चीज़ होनी ज़रूरी थी। मतलब आपको इस सिचुएशन से, इस टकनेस से निकालना बड़ा ज़रूरी था गाइस, ठीक है। दैट इज़ वाई ये सिचुएशन आ रही थी, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले पा रहे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। अभी भी क्या हो रहा है ना कि ये मंथ भी टावर, डेथ की एनर्जीज आ रही है, जस्टिस की ऊर्जा आ रही है, एक साथ आ रही है इस चीज़ें, विद दी पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, ठीक है। तो एकदम से एक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी नहीं एक्शन और डिसीजन बना पा रहे हो, आप अभी भी उस ऊर्जा से
बचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके लिए डिवाइन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थी रिश्ते की बात। लिटरली किसी की शादी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ओके। एक बात याद रखना, जो टॉक्सिक नहीं है, जो आपका रिश्ता अच्छा है, ठीक है, आप एक अच्छे रिश्ते में हो, लेकिन किसी की वजह से वो प्रॉब्लम हुई है, बिलीव मी वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, किसी कार्मिक रिश्ते में हो, तो वो रिलीज़ होने का वक्त अब आ गया है, ठीक है। आप नहीं छोड़ पा रहे थे, लेकिन वो डिवाइन करवा देंगे, ओके। ये 2 तरह के मैसेजेस यहाँ पर हैं। और डेथ की अगर बात की जाए, माय गॉड, यहाँ पर आप अगेन सेम सिचुएशन आपके करियर में भी, ये आपकी जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पर डेथ की एनर्जीज है। कोई चीज़ आप कर रहे थे, वो वर्कआउट नहीं कर रही थी आपके अकॉर्डिंगली, आप वहाँ पे स्टक थे, आप वहाँ पे फंसे हुए थे, आपने उस पर काम किया लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, ओके। तो यहाँ पर अब वो डेथ की एनर्जीज आ रही है। वो जितनी भी टॉक्सिसिटी है ना, ये बात याद रख लेना, ये बहुत ही पावरफुल मंथ रहेगा आपके लिए। टॉक्सिसिटी रिलीज होगी आपके जीवन से, अनहेल्दी रिश्ते, अनहेल्दी सिचुएशंस, टॉक्सिक सिचुएशंस, कार्मिक्स, टॉक्सिक जॉब, ठीक है, टॉक्सिक बिजनेस, जो आपको सर्व ही नहीं कर रहा था, वो रिलीज होगा डेफिनेटली। अगर मैं यहाँ पर रिलीज की बात कर रही हूँ, इट मीन्स वो खत्म होगी। और जब कोई भी चीज़ खत्म होती है जिससे आप चिपके हुए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो उससे, और आप यहाँ छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो, आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे, तो एकदम से जब डिवाइन करेंगे तो आपको शॉक तो लगेगा ना, ओके। जहाँ से आप नहीं निकल रहे थे, लेकिन डिवाइन वहाँ पे अगेन टावर वाली एनर्जीज, कि ये घर आपके लिए अच्छा नहीं था, ये टावर आपके लिए अच्छा नहीं था। आपको डिवाइन ने कितनी चेतावनियाँ दी, बिजली कड़काई कि ये टावर सही नहीं है आपके लिए, आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ये सही नहीं बना हुआ है, इसका बेस पक्का नहीं है, आप नहीं निकले। अंत में वहाँ पे आग लगा दी गई। अब आग लगा दी गई तो चौंकेंगे आप, है ना। तो ये वही एनर्जीज है कि जिस चीज़ से आप चिपके हुए थे, आपको पता था वो आपके लिए सही नहीं है, जॉब है, रिश्ता है, या कोई पर्सन है, जो भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, वो रिलीज होगी, ओके। और अंततः ये वही है जो आप जाने और अनजाने, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप ही मैनिफेस्ट कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि एक नॉर्मल वे में बोलो, जैसे बड़बड़ाते हैं ना, हे ईश्वर ये मेरी सिचुएशन ख़त्म करो, आपको नहीं पता कब आपकी वो मुराद सुन ली गई, ठीक है। आप खुद परेशान थे, कब वो चीज़ सुन ली गई आपकी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने ही मैनिफेस्ट करी है, आप हिम्मत नहीं कर पाए, तो वो डिवाइन कर रहे हैं, ओके। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ को लेकर के तो ये मंथ आप बहुत केयरलेस होने वाले हो। बहुत कुछ चल रहा है आपके जीवन में, तो हेल्थ पर तो फोकस ही नहीं है आपका बिल्कुल ही। कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब हेल्थ को लेकर के पूरी तरीके से केयरलेस हो, लेजीनेस की एनर्जीज में हो, जैसे कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, चीज़ों को टाल रहे हो इस महीने, ठीक है। तो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं आप कर रहे हो। मतलब जो भी है अभी, बस आपके जो सराउंडिंग्स में चल रहा है ना, आपके जो अदर एस्पेक्ट्स में आपको चल रहा है, बस वहीं आपका पूरा फोकस है, और हेल्थ पर अभी आप फोकस नहीं हो। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसमें भी लूज़ नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसे लूज़ छोड़ोगे, कुछ भी खाओगे, कुछ भी पियोगे, तो आपकी हेल्थ पर ही कहीं ना कहीं जा करके वो आगे इफ़ेक्ट करेगी चीज़, ठीक है, आगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस टाइम पीरियड में अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, हेल्थ पर फोकस कीजिए। अगर आप आलस कर रहे हो, किसी काम को करने से आप टाल रहे हो, नहीं, आपको ये काम नहीं करना है, आपको कंटिन्यूसली, अगर आपने जिम ज्वाइन किया है, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन स्टार्ट करिए, कुछ भी ऐसा, या तो कुछ स्टार्ट करो, नहीं किया है, और अगर कर रहे हो तो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू रहना है आपको, कंसिस्टेंट रहना है आपको, उसको ब्रेक नहीं करना है, ओके। तो हेल्थ को लेकर के ध्यान रखिए अपना। और यहाँ पर अगर बात की जाए आपके चैलेंज की, तो माय डियर चैलेंज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड है। लिटरली यहाँ पर जैसे कुछ लोगों को एक्सपेक्ट अलग किया था, लेकिन हो कुछ हो रहा है, कुछ लोग सोच कुछ हो रहे थे और हो कुछ हो रहा है। तो ये वही एनर्जीज है, ये लिटरली किसी चीज़ में आपकी हार में आपकी जीत है। मुझे पूरी तरीके से ये बताया जा रहा है, क्योंकि मैं इस चीज़ को आपकी हार नहीं बता रही। और ये नहीं कि मैं आपको शुगर कोट कर रही हूँ, आपको बुरा नहीं लगे, मैं ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग कि मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ ठीक है, कि आपको बुरा नहीं लगे तो मैं आपको कोट करके बोल रही हूँ, नहीं। ये जो मुझे फीलिंग आ रही है कि इस हार में आपकी बहुत बड़ी जीत है, और इस हार को अपनी जीत समझना ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है ये महीने।
आप इस हार को एक्चुअल में हार मानोगे, मतलब हार इन द सेंस कि जो चीज़ जा रही है ना उसे आप अपनी हार मान रहे हो, आप उसे जीत नहीं मान रहे हो। और यहाँ पर डिवाइन भी आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहे हैं एक्चुअल में ये आपकी जीत है, लेकिन आप मान नहीं रहे, ये आपके लिए चैलेंज है। ठीक है, आप इसका नेगेटिव आप लूप देख रहे हो, अरे ये तो मेरी सिचुएशन, ये तो ख़त्म हो गई मेरे जीवन से। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये ख़त्म क्यों हुई है, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, आप खुद ही फंसे हुए थे, आपके लिए वो सही नहीं था। अब एटलीस्ट आप फ्री तो हो आगे बढ़ने के लिए, समझ रहे हो। तो ये आपके लिए जो है चैलेंज है। और आपकी पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो इस टाइम पीरियड में ये आपको मौका मिल रहा है अपने आप से कनेक्ट होने का। 4 ऑफ सोर्ड्स लॉनलीनेस की एनर्जीज है, अकेलेपन की ऊर्जा है, डिवाइन के साथ कनेक्शन को बिल्ड करना, अपने आप के साथ जुड़ना, अपने अंदर बैठे उस डिवाइन से जुड़ना, कंटेम्पलेट करना क्या हुआ मेरे जीवन में, ये जो 3 तलवारें अलग हैं और अब मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे क्या करना है आगे, ये क्या मैंने रिलीज करा है, उस चीज़ को हायर प्रोस्पेक्टिव से समझने का वक्त आ गया। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी पावर है। और ये होगा कब, इतने केओस में नहीं होगा, जब आप अपने आप के साथ बैठोगे अकेले में, जब आप मेडिटेट करोगे, कंटेम्पलेट करोगे, डिवाइन से कनेक्ट होगे, तब धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देन आप धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई। ये आपकी पावर है इस महीने की। ओके, और ओवरऑल जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जस्टिस का कार्ड, ये तो एक तो जस्टिस तो मुझे बता ही रहा है कि डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस हो रहा है। दूसरा आपको क्या बताया जा रहा है, ये कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए लेकर के आया है कि अपने साथ जस्टिस करो। आप नहीं करोगे, डिवाइन तो कर ही रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में अपना फ़ायदा नुकसान नहीं सोचना है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, सही का चुनाव करो। ठीक है, जैसे शनिदेव है ना, आप उनको घुमा नहीं सकते, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, वो उसमें फ़ायदा नुकसान नहीं देखते। आपको भी इस टाइम पीरियड में यही रोल प्ले करना है अपने जीवन में। जो भी चीज़ है मेरे लिए क्या सही है, जेन्युइनली क्या सही है, समझ रहे हो, इससे क्या लाभ प्राप्त होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा, ये नहीं, जेन्युइनली। ठीक है, उस तरफ एक्शन लो, उस तरफ डिसीजन लो। आपके लिए गाइडेंस भी यही है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है सेजिटेरियस। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। सेजिटेरियस के लिए और क्या गाइडेंस है, थैंक यू। सेजिटेरियस के लिए जनवरी 2025 के लिए। ओके, स्पीक योर माइंड। आप अपने दिमाग से, ये देखो, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका खुद का माइंड, आपका खुद का दिमाग, अपने आप से बात करना। जो मैंने आपको यहाँ पर बोला, अपने माइंड को ना रास्ता दिखाओ, आगे बताओ कि मेरे जीवन में ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये मेरा कार्मिक था, ये रिलीज हुआ है, मैंने एक कार्मिक को बैलेंस किया है, मैंने एक टॉक्सिक सिचुएशन को रिलीज करा, मुझे आगे बढ़ना है। तो अपने माइंड को ना पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, उसको अच्छी चीज़ें फीड कराना, अच्छी बातें बोलना, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बड़ा ज़रूरी है। कि ये नहीं करना कि अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो, अपनी सिचुएशन को कोस रहे हो, ये नहीं करना है। ओके, माय गॉड, कोई ही रीडर होगा शायद आपको इतनी क्लैरिटी के साथ जर्नल रीडिंग में इस तरह का मैसेज दे दे। स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस, देखो ये ना आपकी पावर है, आप अकेले में जागोगे इस टाइम पीरियड में, आपको आपकी पावर में भाई, ये ना ये जो टाइम है 2025, ये ईयर मार्स का ईयर है। ओके, और इस टाइम पीरियड में सब अपनी पावर में आ रहे हैं, सबके अंदर वो करेज आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, और जो नहीं जा रहे हैं ना उनको खींच खींच के लेकर के जाया जा रहा है ताकि आप राइट ट्रैक पर आ पाए। यस, आप इसे क्लेम करने वाले हो इस महीने आप अपनी पावर में आओगे, समझ रहे हो। और ये जो अकेलापन आपको दिया जाएगा ना, जब आप अपने साथ कंटेम्पलेट करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो आप अपनी एक्चुअल पावर में टैप इन करोगे, समझ रहे हो आप। वाओ, ओके, 2 कार्ड्स, ये 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। अर्थ मैजिक, आपको क्रिस्टल्स के साथ काम करने की ज़रूरत है, नेचर के साथ काम करने की ज़रूरत है, प्रकृति के साथ जुड़िए। ठीक है, सॉल्ट बात लीजिए, क्रिस्टल्स के साथ काम कीजिए, सेज करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, अपने आसपास जिसे कहते हैं क्लींजिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है विद द अर्थ मैजिक। ठीक है,
और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। यस, आप इस एनर्जी को रिसीव करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी केओस में, किसी सिचुएशन में आप इतनी बुरी तरीके से स्टक थे ना सेजिटेरियस, कि आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। मुझे सेल्फ लव की यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। आप अपने जीवन में खूबसूरती नहीं देख पा रहे थे, अपनी जीवन की खूबसूरती नहीं देख पा रहे थे, अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को नहीं आप देख पा रहे थे। अब आपको वो वक्त मिलेगा कि आप अपने जीवन की खूबसूरती को देख पाए और आप कितने पावरफुल हैं आप उसको देख पाए। अपने साथ जुड़ने का वक्त आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। एंड चेंज एंड प्रोग्रेस, डेफिनेटली ये चेंज आपकी ग्रोथ लेकर के आ रहा है, आपकी प्रोग्रेस लेकर आ रहा है, आपके जीवन में सक्सेस लेकर के आ रहा है। तो इस एनर्जी को क्लेम करो, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप एक नए पोर्टल में जो है न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो, नए पोर्टल में आप टैप इन कर रहे हो। ओके, तो नया पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है यहाँ पर। माय गॉड, बहुत ही पावरफुल मंथ आपके लिए ये रहने वाला है। और इस समय जो है कुदरत आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, आपके लिए मैजिक क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो येस माय डियर सजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे मैसेजेस मिले हो, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है। और डिवाइन को और अपनों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।